हुए हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ खुलकर इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ बना रही है और इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाबात पुरानी फहरिस्तों पर ही होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इल्ज़ामात से कोई गद्दार नहीं बनता, तमाम फैसले आइन और कानून के तहत करेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत से तहरीक इंसाफ की तसल्ली हो जाएगी क्या, और क्या इंतखाबात के जो नताइज आएंगे तहरीक इंसाफ इसे कबूल करेगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, इलेक्शंस होने से पहले आप लोग इतना ज़्यादा मतनाज़े बना रहे हैं, पहले ही धांधली की बातें कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि पुरानी जो फहरिस्तें हैं उन पर ही इलेक्शंस होंगे। आप उन्हें दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी दबाव में ले आएँ। आप लोगों को इलेक्शंस में अगर कोई भी एतराज़ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी इसके लिए कोशिश करेगा कि इलेक्शन साफ भी हों, शफाफ भी हों, तो आप लोग क्यों इस पर इतना एतराज़ात उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस साल हज अकबर भी है, तो दुआ है। मैं कल से यही कह रहा हूँ कि इस साल हम सब ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, और पाकिस्तान की दुआ ही हम सब की अपने आप के लिए दुआ है। ये मुल्क बेहतर होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा, खुशहाल होगा, हम सब जो है हम खुशहाल होंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम सबका एक आईनी इदारा है, लेकिन जो खदशात का इजहार हमारी जमात कर रही है, जिसका इशारा और खुल के बल्कि कल चेयरमैन इमरान खान साहब ने बात की भी है खुशाद में, तो वो साबित करेगा उनका तर्ज अमल इस इलेक्शन में। क्योंकि अभी हाल ही में जो मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, तो खुदा करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि वो उसको पड़ा हुआ है, बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन है, और मेरे ख्याल में जिस दिन फैसला आया था उसकी अगली सुबह फर्स्ट थिंग इन द डे ये हमारी मोहतरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें इतना देर लगी। तो ये चीजें फिर कुछ जगहों पे जिस तरह से वो लोग जो जिनका रुझान पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की तरफ जिनका ज्यादा खुल के सामने आता है, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट से आपका पता लग सकता है कि आपका रुझान किस तरफ है, उनके वोट्स के बारे में शिकायत के उनके वोट्स अपने घरों से बहुत दूर कर दिए, इस तरह की चीजें। एक और शाजिया साहिबा मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में बहुत जगहों पे गया हूँ, कुछ में अभी जाना है। मैं मुल्तान गया हूँ, ये खुशाब मैं खुद वहाँ जलसा किया है जो कल रात खान साहब ने किया, उससे पहले खान साहब की डायरेक्शन पे मैं गया था। जंग में भी जनाब इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे मैं गया, और मुल्तान में, लोधरा में, कल लिया में, फिर देर रात भक्कर में जलसा हुआ। तो दो तीन चीजें आपके सामने गुजार करूंगा। एक तो जो वहाँ जज्बा था अवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सिर्फ वोटर सपोर्टर नहीं, आम लोग, वो बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून के भी मिले जो तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के इस बयानी पे एब्सोल्युटली नॉट के साथ। दूसरा, बहुत सी जगहों पे मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि शिकायत हैं। लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मैं जंग की बात करूंगा कि आज सुबह मेरी नजर से ये भी गुजरा कि हमारे वहाँ बैनर्स को मसले मसाइल हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अमल दखल कर रही है। इसी तरह लोधरा साइड पे, मुल्तान साइड पे, इसी तरह जो है भक्कर साइड पे, और जो भी और मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ तो अभी मैं नहीं गया, लाहौर मैंने जाना है, वहाँ से भी कुछ शिकायत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए। वैसे भी हमजा साहब की दौर खत्म भी हो चुकी है और उनकी हुकूमत भी जाने वाली है, आज भी हमारा उनसे एक वोट ज्यादा है। बहरहाल जिसका वोट ज्यादा है कम है वो तो अवाम। तो एक्सपेक्टेड कितनी आप लोगों को होप है, कितनी उम्मीद है कि कितनी सीट्स ले लेंगे आप लोग? देखिए, मैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं गया हूँ जो लोधरा में मैंने जज्बा देखा। लोधरा में दो हल्कों से हम खड़े हैं, दो हमारे वहाँ बदकिस्मती से मेंबरान जो हैं वो लोटा हुए या जो भी आप उसको कहें। लोधरा में हालांकि बड़ा असर है कुछ ताकतवर लोगों का, अल्लाह के करम से अवाम इमरान खान के साथ है। जो मैंने वहाँ एक इलाका है जो खास जो वहाँ एक काफी ताकतवर लोगों के ज़ेरे असर है, वहाँ अवाम बड़ी तादाद में निकली। दूसरा एक इलाका है दुनियापुर, वो भी लोधरा का ही दूसरा हल्का है। वहाँ परसों रात जो है, मैं आपको बता नहीं सकता, जो जज्बा मैंने देखा है कि एक तरह का करंट था। हाँ, मुल्तान में मुकाबला जो है
वहाँ भी सख्त मुकाबला होगा। ज़ैन कुरैशी साहब के लिए हम वहाँ गए और ज़ैन कुरैशी साहब लोग किस चीज़ को मद्देनजर रख के, आप जाहिर है जिस तरह आप वहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है? उन्होंने महंगाई को मद्देनजर रखकर वोट देना है या आपके साजिश के बयानियों को लेकर वो वोट करना चाहते हैं? नहीं शादी, अभी भी दोनों चीजें हैं। मैं अगर ये कहूँ कि महंगाई बिल्कुल उस तरफ नहीं देख रही, तो देखें वहाँ जो हमारे इलेक्शन है ज्यादातर तो दही इलाके हैं, किसान है। जो मुझे फीडबैक मिला कल की, मैं आपको मुल्तान की सुबह की बात बताता हूँ कि मुझे बताया गया कि वहाँ जो लोकल फर्टिलाइजर्स के लोग हैं जो उसमें डील करते हैं साल से, कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स में उनको फायदा इमरान खान साहब के उनके दौर में हुआ, और दूसरा सेल में, और दूसरा उन्होंने कहा कि किसान के हाथ में बहुत ज्यादा कमाई आई व्हीट में, शुगर केन वगैरह में, और वक्त पे आई जिससे वो बुवाई कर सके, तो उससे वो। और दूसरा जो लोकल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि जो भी जिसका भी कोई बिजनेस था उनको उसमें फायदा हुआ है। तो ये जो महंगाई वाला इशू है इस पे तो लोग गुस्से में बेइंतहा हैं, और वो लोग ये फील कर रहे हैं कि इससे उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका नुकसान ये हुआ है कि प्राइस तो बढ़ गई है लेकिन उसमें सेल कमोडिटीज में परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई। और दूसरी जो चीज है, हाँ, वैसे आप जैसे लोगों को भी महंगाई से फर्क पड़ा है? जैसे कल ईद है, कोई जानवर कुर्बानी के लेते हुए कोई कुछ सोच रहे हैं कि पिछली बार इतने लिए थे, इस बार इतने लेंगे? आपको फर्क नहीं पड़ा? मैं तो बेसिकली किसान आदमी हूँ, बैकग्राउंड मेरा वो है, मेरी अम्मी को अल्लाह जिंदगी दे, तो वो हर साल कोई ना कोई डोल डंगर वक्त पे रख लेती हैं। तो इस साल हमें भी थोड़ा सा मसला हुआ है, और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो हर साल कुर्बानी करते थे, इस बार या तो कर नहीं सक रहे या वो अपना हिस्सा पकड़ रहे हैं बड़े जानवर की बजाय। और एक चीज जो मुझे इसका बड़ा दुख है, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को तो उसको बहुत जरूर देखना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल वो एक मजहबी जमात के रहनुमा भी हैं, दीन की बात करते हैं, कि इस साल दो चीजें बड़ी अफसोसनाक हैं। एक तो ईद के मौके पे जो बात है कि हाजी अकबर था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा हज हमने इस साल देखा। 10 लाख का हज शाजिया बीबी आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। और दूसरी चीज जो है जिस पर मैं समझता हूँ, मैंने मुख्तलिफ फोरम पे आवाज उठाई है, और आपके फोरम पे और इसमें आपका भी सवाब होगा, आपका भी किरदार होगा, कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के खिलाफ जो फैसला दिया उस पर मौलाना साहब को ज्यादा बोलना चाहिए, और उनको बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को इस पर सख्त बात करनी चाहिए, क्योंकि हर बार मुस्लिम लीग नून के दौर में सूद के खिलाफ जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आता है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसके खिलाफ अपील में चली जाती है, जैसे अभी स्टेट बैंक गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल ये बड़ी दो चीजें हैं मजहब के हवाले से, कि अगर आप लोग इस वक्त हुकूमत में होते तो आप इस फैसले को क्या एक्सेप्ट करते? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम हुकूमत में होते तो इमरान खान साहब रियासत की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यक बैत जुम्बश कलम आप सूद से निकलें, लेकिन उसके लिए आपको एक रोड मैप देना होगा, आपको एक अल्टरनेटिव सिस्टम देना होगा। और हुकूमत को देखें, आइन भी पाबंद करती है, और जब शरीयत का फैसला आ गया तो उस पर बुनियादी इक़दाम हमें लेने चाहिए ताकि मुल्क सूदी निज़ाम से जो है वो पाक हो। तो ये एक चीज़ ऐसी, बहरहाल जो इलेक्शन वाली बात की तरफ मैं दोबारा आना चाहूँगा, वो वही है, दोबारा वही बात कि लोग ये कहते हैं कि महंगाई भी है, महंगाई पे भी वो शहबाज साहब की हुकूमत से नाराज हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मैंने देखी है कि लोग इस बात पे ढाई गुस्से में है कि कोई गैर मुल्क, कोई अमेरिका या कोई बड़ा ताकतवर मुल्क जो है हमारे मुल्क में डिक्टेशन दे के इसको लगाओ उसको हटाओ, इस चीज पे खौफ इमरान खान साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।